Hello everyone. So today we are going to discuss about rating scale and checklist जो हम कई जगह पे यूज़ करते हैं अपनी रिसर्च के लिए. अगर ऑब्जर्वेशन मेथड कर रहे हैं तो भी हम यूज़ कर सकते हैं. स्ट्रक्चर्ड मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए ये टूल हम यूज़ कर सकते हैं, रेटिंग स्केल एंड चेकलिस्ट. सो हम वन बाय वन देखते हैं क्या है. तो पहले हम देखते हैं कि रेटिंग स्केल. तो रेटिंग स्केल क्या है, तो रेटिंग क्या है पहले अगर हम जानते हैं तो रेटिंग क्या है. तो रेटिंग इज द टर्म यूज टू एक्सप्रेस द ओपिनियन और जजमेंट रिगार्डिंग सम परफॉर्मेंस ऑफ ए पर्सन, ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और कैरेक्टर. मतलब क्या है रेटिंग? मतलब है कोई भी व्यक्ति, वस्तु या अवस्था के परफॉर्मेंस के बारे में या तो फिर किसी का भी कैरेक्टर के बारे में अगर हमको कोई भी ओपिनियन और जजमेंट देना है तो हम रेटिंग ये टर्म का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो रेटिंग स्केल का डेफिनेशन क्या है? सो रेटिंग स्केल रेफर्स टू ए स्केल with a set of opinion which describes varying degree of the dimensions of an attitude being observed. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रेटिंग स्केल जो है वो एक स्केल है जिसमें क्या होता है, सेट ऑफ ओपिनियन रहता है, बहुत सारा ओपिनियन रहता है जो डिस्क्राइब करता है, जो हम ऑब्जर्व करने जा रहे हैं, जो वेरीज डिग्री ऑफ एटीट्यूड, जो चीज़ हम ऑब्जर्व करने जा रहे हैं वो चीज़ डिस्क्राइब्स रहता है रेटिंग स्केल में. जैसे कि रेटिंग स्केल जो है ये एक टूल है. ठीक है, ये एक टूल है which one person simply check of another's level of performance. ठीक है, दूसरा का परफॉर्मेंस किस तरह से कर रहा है, कितना डीपली, क्वालिटेटिवली, कितना डीप वे में वो परफॉर्मेंस कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस अगर हमको एसेस करना है तो हम रेटिंग स्केल का यूज़ कर सकते हैं. ये जो रेटिंग स्केल है वो 3 पॉइंट में भी हो सकता है, 5 पॉइंट, 7 पॉइंट, इस तरह से रेटिंग स्केल का डिफरेंट टाइप्स भी होता है. ये जो रेटिंग स्केल है वो एक्चुअली क्या मेजर करता है? वो एक्चुअली मेजर करता है हाउ मच और हाउ वेल समथिंग हैपेंड. ठीक है, मतलब अगर कुछ चीज़ को हमको जज करना है तो कितना अच्छे से वो चीज़ हुआ है, उस चीज़ को रेटिंग करना है. जैसे कि मान लीजिए कि किसी ने एक डांस कंपटीशन में एक्सप्रेशन दिया है. ठीक है, तो उस एक्सप्रेशन को हमको रेट करना है कि कितने अच्छा से उस लिरिक्स के हिसाब से उसने कितने अच्छा से वो एक्सप्रेशन दिया है. तो उसका हाउ वेल शी डिड द एक्सप्रेशन, तो उसका हमको रेट करना है. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेटिंग स्केल होता है. रेटिंग स्केल का भी बहुत सारा टाइप्स होता है. जो पहला टाइप्स है वो है ग्राफिक रेटिंग स्केल. तो ग्राफिक रेटिंग स्केल में क्या होता है, इसमें जो परफॉर्मेंस है वो हॉरिजॉन्टली वेरियस लेवल में, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है लोएस्ट टू हाईएस्ट लेवल में, इस तरह से पॉइंट्स दिया जाता है. तो इट इंक्लूड्स द न्यूमेरिकल पॉइंट्स ऑन द स्केल. जो स्केल है इसमें न्यूमेरिकल पॉइंट्स के थ्रू हम लोग उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं. दो एक्सट्रीम लेवल का जो लीस्ट और मोस्ट इन बिटवीन हम इसमें क्या कर सकते हैं, रेट कर सकते हैं. जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे कि मैं किसी को पूछती हूँ अगर कि हाउ मच आर यू सेटिस्फाइड विथ पोल्यूशन कंट्रोल इन यूर एरिया, मतलब आप अपने एरिया का पोल्यूशन कंट्रोल जो मेजर चल रहा है इसमें कितना सेटिस्फाइड हो. तो यहाँ पे एक रेटिंग स्केल दिया हुआ है, ग्राफिक रेटिंग स्केल. इसमें एक तरफ जो है लिस्ट दिया हुआ है, एक तरफ मोस्ट दिया हुआ है. तो आप अपने हिसाब से क्या करना है, आप अपने हिसाब से अगर आपको लगता है कि एकदम ख़राब है तो आप यहाँ पे रेट कर सकते हो. आप अगर लगता है बहुत अच्छा है तो आप यहाँ पे रेट कर सकते हो. आपका मर्जी से कि आपको कौन सी जगह पे रेट करना है, आप कितना सेटिस्फाइड हो आपकी एरिया का पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम में, इसके हिसाब से आपको रेट करना है. नेक्स्ट जो है वो है डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल. अभी डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल में क्या होता है, यहाँ पे कोई नंबर यूज़ नहीं किया होता है. इसमें क्या होता है, जो असेसमेंट है उसको कुछ वर्बल फ्रेजेस के सीरीज़ में डिवाइड किया जाता है.
हमारा लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को समझाने के लिए जो असेसमेंट है उसको कुछ वर्बल फ्रेजेस की सीरीज़ में क्या करता है, मतलब स्टेप वाइज मेंटेन किया जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि जज द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ नर्सिंग पर्सनल इन मेडिकल आईसीयू। तो इसमें यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाया, यहाँ पे नर्सिंग पर्सनल इन ए वार्ड, मतलब कि मान लो कि मेडिकल आईसीयू में, तो मैं यहाँ पे कुछ स्टाफ्स का नाम लिख के रखा है जो मेडिकल आईसीयू में काम कर रहा है, जैसे पूजा, सुष्मिता, जय, मानसी, श्रेया। और यहाँ पे क्या है, इस जगह पे ये जो एरिया है, यहाँ पे लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, लेवल ऑफ क्लिनिकल परफॉर्मेंस, उन लोगों का जो क्लिनिकल परफॉर्मेंस है उसको हम लोगों ने किया है कुछ वर्बल फ्रेज है, जो वर्बल फ्रेज है इसके थ्रू हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है कि हम लोग उसके नाम की अगेंस्ट उसका परफॉर्मेंस रेट कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि पूजा, जो पूजा नाम की लड़की है, स्टाफ नर्स है, उसका क्लिनिकल परफॉर्मेंस कैसा है मेडिकल आईसीयू में, अगर मुझे लगता है कि एक्टिव है तो हम एक्टिव में टिक करेंगे। सुष्मिता कैसा है, अगर हमें लगता है वेरी एक्टिव है तो वेरी एक्टिव में। जॉय अगर लगता है मॉडरेटली तो मॉडरेटली में। मानसी अगर लगता है पेसिव है तो पेसिव में। श्रेया लगता है वेरी एक्टिव तो वेरी एक्टिव में। इसके मतलब आपको जैसे लगता है कि वो किस तरह से परफॉर्म्स कर रहा है उसके हिसाब से आपको ये वर्बल फ्रेजेस की अगेंस्ट में ठीक मार्क देना है। नेक्स्ट होता है हमारा न्यूमेरिकल स्केल। अभी न्यूमेरिकल स्केल जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ पॉइंट्स रहता है, और इसमें भी क्या होता है, एकदम लोएस्ट से लेके एक्सट्रीम तक रहता है। तो इसमें मेनली 1 to 10 के बीच में रहता है, और इन बिटवीन हमको असेसमेंट देना होता है। जैसे कि अगर हम किसी को पूछ लेते हैं कि किसी का हम पेन असेस कर रहे हैं, जैसे कि हम किसी को बोलते हैं कि पेन असेसमेंट करना है किसी का, तो इस तरह का न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल में अगर करना है तो इस तरह का एक न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल, सपोज हम मान लिया किसी ने बोल दिया कि मेरा पेन लेवल अभी यहाँ पे है, ठीक है, तो मतलब उसका माइल्ड पेन चल रहा है। तो किसी ने बोला कि यहाँ पे अच्छे से डिवाइड भी करके दिया हुआ है, अलग अलग करके, अगर 0 पे टिक किया मतलब उसको कोई पेन नहीं है, अगर 10 पे कर रहा है तो मतलब उसका पेन लेवल बहुत ज़्यादा सीवियर है। तो यहाँ पे कैटेगराइज भी करके दिया हुआ है कि 7 to 9 एक्सट्रीम है, मॉडरेट 7 to 6, 1 to 3 माइल्ड है, और 0 में नन है। तो आपकी पेन के हिसाब से आप मार्क कर सकते हो आपकी पेन लेवल कैसा है, तो उसके हिसाब से हम रेट लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो स्केल है वो है कंपैरेटिव रेटिंग स्केल। ये जो कंपैरेटिव रेटिंग स्केल है ये किसी एक के कंपैरिजन में दूसरों को कंपेयर करने के लिए बनाया जाता है। जैसे कि मान लो जी यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया है कि किसी एक स्वीट शॉप है एक्स, उसकी कंपैरिजन में स्वीट शॉप जो वाई है उसको हमको रेट करना है, मतलब ये दोनों को कंपेयर करके हमको यहाँ पे रेट करना होता है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेटिंग स्केल। तो रेटिंग स्केल का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये जो रेटिंग स्केल है ना वो एक्चुअली हमारा किसी के प्रति जो एट्रीब्यूट्स है, किसी की पर्सन का एट्रीब्यूट्स है ना, उसको हम एसेस कर सकते हैं। ठीक है, वो एक स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन मेथड है। रेटिंग स्केल के थ्रू अगर हम ऐसा कोई क्वालिटेटिव अगर कोई ओपिनियन या तो एट्रीब्यूट है जिसको हम क्वांटिफाई भी कर सकते हैं, किसी का अगर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस आपको जज करना है तो हम लोग रेटिंग स्केल यूज़ कर सकते हैं। अभी गलफोर्ड जो है उसने रेटिंग स्केल को बनाने के लिए या तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है, तो वो मैं डिस्कस कर रही हूँ क्या क्या है। सो पहले जो उसने बोला है वो है क्लियरिटी। तो उन्होंने बोला है कोई भी तरह का रेटिंग स्केल बनाने से पहले हमको ये हमेशा याद रखना है कि जो रेटिंग स्केल हम बनाएंगे वो हमेशा शॉर्ट कॉन्साइज स्टेटमेंट होना चाहिए, और जो स्टेटमेंट हम बनाते हैं वो बहुत शॉर्ट सिंपल, और जो हम लैंग्वेज यूज़ करेंगे वो बहुत अनएम्बिगुअस लैंग्वेज होना है। नेक्स्ट है रिलेवेंस, मतलब कि उसने बोला है जो भी स्टेटमेंट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रेटिंग स्केल के लिए, वो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू हम जो स्टडी कर रहे हैं उस स्टडी की एक वेरिएबल के अकॉर्डिंग ही होना है, उससे रिलेटेड ही हमको स्टेटमेंट्स बनाना है।
नेक्स्ट है वैरायटी। उसने बोला है, नेक्स्ट बोला है जो स्टेटमेंट, अगर जब हम रेटिंग स्केल डेवलप करेंगे तो जो स्टेटमेंट हम बनाते हैं वो मोनोटोनी नहीं होना चाहिए, मतलब इसमें वैरायटी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेटमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिविटी। तो उसने ये भी बोला है कि जब रेटिंग स्केल का जो स्टेटमेंट है वो ऑब्जेक्टिव नेचर में होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव नेचर नहीं होगा तो उसको रेट करने में ये उसका जो रेटिंग है, रेटिंग प्रोसेस है, उसमें जज करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हमेशा वो ऑब्जेक्टिव नेचर होना चाहिए। नेक्स्ट है यूनिकनेस, मतलब कि जो स्टेटमेंट रेटिंग स्केल के लिए बनाया जाता है वो बहुत अपने आप में यूनिक होना चाहिए, किसी दूसरी स्टेटमेंट के साथ कोलैप्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी मतलब वो नहीं होना चाहिए कि स्टेटमेंट के साथ वो स्टेटमेंट मिल रहा है, इस तरह से नहीं होना चाहिए, अपने आप में वो हर एक स्टेटमेंट एक यूनिक होना चाहिए। नेक्स्ट है एडवांटेजेस। तो रेटिंग स्केल जो है उसका एडवांटेजेस क्या हो सकता है। सो रेटिंग स्केल जो है बहुत इजी है एडमिनिस्टर करने में और बहुत आसानी से उसको हम स्कोर जो है मेजर कर सकते हैं। तो वो जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारा नर्सिंग रिसर्च में। रेटिंग स्केल जो है बहुत इजी टू कंस्ट्रक्ट होता है और बहुत कम टाइम लगता है ये बनाने में, और एक कम टाइम में बहुत ज़्यादा लोगों को भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके डाटा कलेक्शन कर सकते हैं। मेनली ये जो है ये क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड में यूज़ होता है। अगर ये जो रेटिंग स्केल है, अगर बहुत डीपली कुछ चीज़ हमको एसेस करना है, कुछ कितना अच्छे से कुछ चीज़ हुआ है, कितना अच्छे से परफॉर्मेंस हुआ है, किसी का एट्रीब्यूट, कैरेक्टरिस्टिक्स, इस तरह का कुछ भी परफॉर्मेंस अगर जांच करना है, स्किल जांच करना है, प्रोडक्ट का आउटकम जज करना है, तो हम लोग रेटिंग स्केल यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिसएडवांटेजेस। सो डिसएडवांटेजेस में ऐसा हो सकता है कि अगर हम लोग मिस यूज़ करते हैं तो उसका जो ऑब्जेक्टिविटी है वो डिक्रीज हो सकता है, और चांस ऑफ सब्जेक्टिव इवैल्यूएशंस का भी थोड़ा सा रहता है, जैसे कि अगर हम लोग उस चीज़ को ठीक तरह से यूज़ ना करें तो वो बिकेम अनरिलायबल हो सकता है। सो दिस इज़ अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ रेटिंग स्केल। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं चेकलिस्ट। सो चेकलिस्ट क्या है। सो चेकलिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है हमारे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए। किसी भी तरह का, कई भी जगह के, अब जॉब के मान लो, अब हॉस्पिटल में मान लो, अब कई भी जगह, स्कूल कॉलेजेस में, कई भी जगह पे अगर परफॉर्मेंस एसेस करने के लिए कुछ टूल हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो है चेकलिस्ट टूल, ठीक है। सो ये जो चेकलिस्ट है इसमें क्या होता है, ऑब्जर्वर नोट करते हैं कुछ चीज़, जो चीज़ चल रहा है आंखों के सामने, वो चीज़ देख के कुछ ट्रेड्स या तो कुछ एक्टिविटीज़ या तो कुछ बिहेवियर चल रहा होता है, और उसको नोटिस करके, वो चीज़ ऑब्जर्व करके, उसको वो चीज़ प्रेजेंट या एब्सेंट, वो ट्रेड है या नहीं, वो चीज़ उसको टिक करना है, ठीक है। तो हेल्थ केयर सेटिंग में ये चेकलिस्ट कॉमनली यूज़ होता है, जैसे कि किसी भी पेशेंट्स का बिहेवियर, किसी भी नर्सिंग प्रोसीज्यूर का इंटरवेंशन, डेमोन्स्ट्रेशन, परफॉर्मेंस देखना है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो क्या है चेकलिस्ट का डेफिनेशन क्या है, अगर हम देखें तो ये चेकलिस्ट इज़ ए सिंपल इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टिंग prepared list of expected items of performance or attributes which are checked by a researcher for their presence or absence. सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है चेकलिस्ट जो है सिंपल एक इंस्ट्रूमेंट है जो हम प्रिपेयर करते हैं किसी भी परफॉर्मेंस और या तो फिर किसी का एट्रीब्यूट, कुछ भी बिहेवियर प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ये जानने के लिए हम लोग चेकलिस्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सैम्पल चेकलिस्ट का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे अगर चेकलिस्ट फॉर इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस ड्यूरिंग सर्जिकल ड्रेसिंग, ये एक प्रोसीज्यूर है। मैंने पहले ही बोला किसी प्रोसीज्यूर या तो किसी परफॉर्मेंस को अगर हम एसेस करना है, वो सारा एट्रीब्यूट प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ये सब देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चेकलिस्ट यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ, अगर किसी भी वार्ड में स्टूडेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं सर्जिकल ड्रेसिंग, तो इसका हम क्या करना है,
इसका हमारा चेकलिस्ट बनाना है। तो यहाँ पे सर्जिकल ड्रेसिंग्स का इस जगह पे 1 2 3 4 करके सर्जिकल ड्रेसिंग्स का जो भी बिहेवियर है, जो भी कंटेंट है, स्टेप्स है, हमने 1 बाय 1 स्टेप वाइज लिख लिया है। जैसे कि पहला स्टेप है एक्सप्लेन प्रोसीज्योर, नेक्स्ट है कलेक्ट्स नेसेसरी इक्विपमेंट्स, थर्ड है अरेंज इक्विपमेंट्स फॉर द कन्वीनियंट यूज, देन है प्रिपेयर पेशेंट्स, वॉश हैंड्स। इस तरह से हम लोगों ने सारा स्टेप्स 1 बाय 1 लिख लिया है। अभी हमको क्या करना है, अभी जब वो स्टूडेंट्स प्रोसीज्यूर करेगा और इस तरह पे हम लोगों ने येस और नो और वहाँ पे रिमार्क्स, यहाँ पे येस, यहाँ पे नो और यहाँ पे रिमार्क्स लिखा हुआ है। तो जब ये स्टूडेंट प्रोसीज्यूर करेगा, जब चलेगा प्रोसीज्यूर, तब टीचर को उस पर ऑब्जर्व करना है, वो चीज़ ऑब्जर्व करना है। और ऑब्जर्व करके हर एक स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद, मतलब उसने ये स्टेप्स अटेंड किया है। जैसे कि पहला स्टेप उसने प्रोसीज्यूर एक्सप्लेन किया है कि नहीं, अगर किया है तो येस पे टिक होगा, नहीं किया है तो नो पे टिक होगा। सेकंड स्टेप्स उसने कलेक्ट नेसेसरी इक्विपमेंट्स, उसको और सर्जिकल ड्रेसिंग के रिलेटेड जितना भी इक्विपमेंट है वो सारा उसने कलेक्टेड किया है कि नहीं है, तो किया है तो येस होगा, नहीं किया है तो इसमें होगा। तो इस तरह से अगर वो चीज़ है या नहीं है, ठीक है, इसके हिसाब से हमको यहाँ पे टिक मार्क लगाना है। पर यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ का हम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो स्टेप्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रेजेंट या एब्सेंट, वही हम जान पाएंगे। ठीक है, इसमें हम डीप इवैल्यूएशन नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ हम यही जान सकते हैं कि उसने फर्स्ट स्टेप में, जैसे कि उसने एक्सप्लेन प्रोसीज्यूर ने एक्सप्लेन किया है या नहीं किया है, तो यस कर सकता है। पर यहाँ पे हम लोग ये नहीं जान सकते कि उसने प्रोसीज्यूर एक्सप्लेन तो किया है, पर कितने अच्छे से किया है, वो चीज़ हम यहाँ पे मेजर नहीं कर सकते। अगर वो चीज़ मेजर करना है तो हम लोग रेटिंग स्केल का मदद ले सकते। तो ये जो चेकलिस्ट है, वो चेकलिस्ट का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जैसे अब जब चेकलिस्ट से हम लोग रेट करेंगे, हम लोग पॉइंट देंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो एक टाइम में वन टाइम में हम लोग एक ही रेस्पोंडेंट का चेकलिस्ट बना सकते हैं। जैसे कि एक टाइम में 3 स्टूडेंट मेरे सामने सर्जिकल ड्रेसिंग कर रहे हैं, तो हम 3 स्टूडेंट का तो ऑब्जर्व नहीं कर सकता है ना एक टाइम में, तो सिर्फ एक व्यक्ति एक टाइम में एक स्टूडेंट का ही ऑब्जर्व करके कर सकते हैं। यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिया गया है, क्या जो स्टेप्स हमको एसेस करना है, बहुत क्लियरली स्पेसिफाई करना है यहाँ पे। और यहाँ पे जो चेकलिस्ट है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा कम्प्लेक्स बिहेवियर, जो ट्रेड्स हमको इंक्लूड नहीं करना है। जो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्व करके इस चेकलिस्ट को टिक कर रहा है, उसको वो ट्रेंड ऑब्जर्वर होना चाहिए कि किस तरह से ऑब्जर्व करे, क्या ऑब्जर्व करे और किस तरह से रिकॉर्ड करे, क्या क्या बिहेवियर रिकॉर्ड करना है, उसको वो उस चीज़ में ट्रेंड होना है। ठीक है, तो इस तरह का चीज़ हमको याद रखना है। अब जब हम चेकलिस्ट कंस्ट्रक्ट करेंगे तो भी कुछ चीज़ हमको याद रखना है। जैसे कि जो एट्रीब्यूट्स है, जो बिहेवियर हम बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने स्टेप्स दिया हुआ है, वो सारा चीज़ जो आइटम्स है, वो जैसे ये जो सारा एट्रीब्यूट्स है, आइटम्स है, वो सारा क्लियर होना है, सिंपल लैंग्वेज में होना है। ये सारा चीज़ जो है ना, वो बहुत सिंपल और अनएम्बिगुअस लैंग्वेज में होना है, ताकि वो जो ऑब्जर्वर है टिक कर रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। सो जब भी हम बनाएंगे ये जो आइटम्स जब हम बनाएंगे, फॉर्मुलेट करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे चेकलिस्ट, हमेशा ये ध्यान रखना है कि जिस प्रोसीज्योर या तो जिस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं उसी का रिलेटेड हमको ये चीज़ बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट हमको जो देखना है, ये जो चीज़ हम बनाएंगे, ये जो आइटम बना रहे हैं चेकलिस्ट, वो हम किसी एक्सपर्ट के जजमेंट के बाद ही प्रोसीड करवा सकते हैं कि जो चीज़ हम बना रहे हैं वो चीज़ कितना सही है, रिलेटेड है कि नहीं हमारे सब्जेक्ट से। जो आइटम्स है उस वहाँ पे हमको किसी भी नेगेटिव स्टेटमेंट्स नहीं डालना है। ठीक है, और वो हर एक आइटम को बार बार रिव्यू करना है, ताकि कुछ भी गलत ना हो जाए, कुछ भी हम ऐसा चीज़ ना डालें कि एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग हो गया, एक आइटम के साथ दूसरे आइटम में ओवरलैपिंग हो गया, या तो भी डुप्लीकेसी हो गया। इस तरह से नहीं होना चाहिए, इसीलिए एक एक आइटम को हमको हर एक बार क्या करना है, चेक करना है।
सो नेक्स्ट हो गया हमारा एडवांटेजेस। तो चेकलिस्ट के एडवांटेजेस क्या हो सकता है? ये जो चेकलिस्ट है इसके थ्रू हम इंटर इंडिविजुअल कंपैरिजन कर सकते हैं, मतलब दो व्यक्तियों में हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं कि इस व्यक्ति में ये है, उस व्यक्ति में ये है कि नहीं। ठीक है, ये जो मेथड है बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला मेथड है, बहुत सिंपल मेथड है ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करने के लिए। ये बहुत मतलब ऐसा इजी मेथड है कि कभी भी कोई भी सब्जेक्ट मैटर कोई भी एरियाज में इजीली एडेप्टेबल हो सकता है। अगर हम लोग कोई भी लर्निंग एक्टिविटीज़ जैसे कि कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोसीजर, इस तरह का कोई भी टीचिंग इवैल्यूएशन करते हैं तो हम लोग बहुत यूज़फुल होता है ये चेकलिस्ट मेथड यूज़ करना। ठीक है, तो ये जो चेकलिस्ट है इसके थ्रू हम किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स भी इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो इस तरह का कुछ एडवांटेजेस चेकलिस्ट में है। अभी हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या है। डिसएडवांटेजेस है कि एक साथ हम ज़्यादा लोगों का नहीं कर सकते, क्योंकि एक व्यक्ति एक साथ एक ही लोग पे अटेंशन दे सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर हम लोगों को कोई ट्रेट या कोई भी एट्रीब्यूट, कोई भी परफॉर्मेंस बहुत डीपली मेजर करना है तो ये स्केल हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सिर्फ हम प्रेजेंट है या एब्सेंट है, येस और नो, इस तरह से हम बनाते हैं ये टूल। ठीक है, तो ये जो रेस्पॉन्स इसमें दिया जाता है, इसमें येस, नो, ट्रू, फॉल्स, इस तरह से स्टेटमेंट बनाया जाता है। तो कितना डीपली अगर कोई चीज़ हमको परफॉर्मेंस, एट्रीब्यूट, कैरेक्टरिस्टिक्स हमको एसेस करना है तो हम इससे नहीं कर सकते हैं। ओनली प्रेजेंस और एब्सेंस का एट्रीब्यूट जो है वो हम कर सकते हैं। ये लिमिटेड यूज़ कर सकते हैं हम, क्योंकि बहुत एक साथ ज़्यादा लोगों में हम लोग ये चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, लिमिटेड स्टूडेंट्स पे हम एक टाइम में यूज़ कर सकते हैं। एक साथ ज़्यादा लोगों से हम इंफॉर्मेशन इस टूल के थ्रू कलेक्ट नहीं कर सकते। इसका सिर्फ क्वांटिटिव रिसर्च में ज़्यादा यूज़ होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च में बहुत ज़्यादा लिमिटेड है इसका यूजेस। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने रेटिंग स्केल पढ़ा, उसका टाइप्स क्या पढ़ा। ठीक है, रेटिंग स्केल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, उसके बाद चेकलिस्ट क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है। चेकलिस्ट जब हम अगर कंस्ट्रक्ट करने जाते हैं तो क्या क्या पॉइंट हमको याद रखना है। उसके बाद चेकलिस्ट का एडवांटेजेस और चेकलिस्ट का डिसएडवांटेजेस भी हमने पढ़ा है। थैंक यू।